गैर भाषा बोलते हो तो आप प्रार्थना कर रहे हो उस विषय में जिस विषय को आप जानते भी नहीं हो। जो पवित्र आत्मा जानता है कि आपको किस विषय में प्रार्थना करना चाहिए, कौन सी कमी है, कौन सी कमजोरी है, क्या चाहिए मेरे बच्चे को। परमेश्वर का आत्मा गैर भाषा के द्वारा परमेश्वर से विनती करता है और गैर भाषा की प्रार्थना परमेश्वर हमेशा सुनता है। इसीलिए गैर भाषा को कभी तुच्छ मत जानो कि ये ऐसे ही लैंग्वेज है। परमेश्वर ने भाषा दी है, परमेश्वर ने अन्य भाषा दी है कि आप इसके जरिए परमेश्वर से बातें कर सकते हो। और ये पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर भेद की बातें परमेश्वर से करता है। क्योंकि गैर भाषा जब आप बोलते हो तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अतः क्या करना चाहिए, अतः क्या करना चाहिए कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूं। आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। पौलुस क्या कह रहे हैं पत्रियों में कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, गैर भाषा के द्वारा भी प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। मतलब जब आप गैर भाषा से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो सारी प्रार्थना आपने अपनी बुद्धि से नहीं करना, कुछ प्रार्थना अपने गैर भाषा में करना है। क्योंकि कुछ प्रार्थना के टॉपिक आप नहीं जानते, कौन सी मुसीबत है, कौन सी मुश्किल है। कुछ चीजें आपको पता है जो आप कर लेते हो, पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं है। उसके विषय में आप कैसे जानोगे कि मुझे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। कोई आपका नुकसान करना चाहता है, वो आपके आस पास ही आपके बहुत क्लोज है, आपको नहीं पता है। तो जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का आत्मा उस विषय में प्रार्थना करता है और आप इन चीजों से आजाद हो जाते हो। परमेश्वर का आत्मा कैसे आपको आजाद कर देता है, कोई भी आपको अपने बहेलियों की जाल में नहीं फंसा सकता है अगर आप गैर भाषा बोलने वाले हैं तो। गैर भाषा से क्या क्या होता है, गैर भाषा जब आप बोलते हो तो आपकी आत्मिक उन्नति होती है। आप अंदर ही अंदर स्पिरिचुअल ग्रो करने लग जाते हो, आप में आत्मिक बुद्धि बढ़ती जाती है। और गैर भाषा आपकी स्पीड को करता है ग्रो। जब आप प्रार्थना करते हो जो आपको 2 साल में चाहिए, आप अगर गैर भाषा से प्रार्थना करो वो आपको 1 साल में ही मिल जाएगा। गैर भाषा हमेशा स्पीड को ग्रो करता है, आपकी आत्मिक उन्नति में स्पीड को लेकर आता है। और गैर भाषा करने से आपकी जिंदगी में शांति आती है और गैर भाषा करने से आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है। और गैर भाषा के द्वारा जो भी आपका दुश्मन है, जो भी शैतान की योजनाएं हैं, ये नाश होती है जब आप गैर भाषा से प्रार्थना करते हो तो। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना में बैठो पहले गैर भाषा से प्रार्थना करो 10-15 मिनट, उसके बाद अपनी बुद्धि की प्रार्थना जो आपने करनी है, जो आपने टॉपिक दी है उसको उसके बाद करो। पहले गैर भाषा से प्रार्थना करो। जो परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में है, परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना करेगा आपके लिए। जो परमेश्वर की योजना परमेश्वर ने बनाई है आपके लिए, वो आत्मा के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। इसीलिए गैर भाषा की प्रार्थना बहुत जरूरी है। गैर भाषा से आपकी स्पिरिचुअल इंजन स्टार्ट होती है। देखोगे जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो तो आप एक आत्मिक में बढ़ते हो। एक आत्मिक जो होती है ना अट्रैक्शन, वो ज्यादा पड़ती है। आपका प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है, आपको नींद आ रही है, आपको सुस्ती आ रही है। लेकिन आप जब 15 मिनट 20 मिनट गैर भाषा की प्रार्थना करके बैठो, उसके बाद आप बाइबल को पढ़ो, उसके बाद आप वर्शिप को करो, तो आप देखोगे कि अपने आप ही प्रार्थना करने का मन कर रहा है, अपने आप ही परमेश्वर में बढ़ने का मन कर रहा है, भजन गाने का मन कर रहा है, परमेश्वर के लिए स्तुति करने का मन कर रहा है। आप देखोगे वो इसलिए क्योंकि जब आप गैर भाषा करते हो तो आपकी जो आत्मा है वो अलर्ट हो जाती है प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए। वो आपको स्पीड ग्रो करती है। इसलिए जब आप गैर भाषा की प्रार्थना में पहले करके बैठोगे तो आपको ना नींद आएगी, ना आपको सुस्ती आएगी, कुछ भी नहीं आएगा आपको। और आप देखोगे कि आपकी प्रार्थना ग्रो कर रही है। और जिस भाई बहनों के पास गैर भाषा नहीं है, जब आप प्रार्थना में बैठो तो आप परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे गैर भाषा दे। अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने बैठते हो और गैर भाषा को मांगते हो तो आप देखोगे उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको 1-2 शब्द देगा। आप उसी को बोलते जाओ, धीरे धीरे आप उसको बोलते जाओगे अपना, तो धीरे धीरे आपकी जो गैर भाषा है वो बढ़ती जाएगी, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। पर पहले 1 या 2 शब्द ही आपको मिलेगा गैर भाषा का। उसके बाद अगर आप उसको यूज करते हो तो उसकी ग्रोथ होने लग जाती है। अगर आप परमेश्वर ने आपको गैर भाषा दी, आपने यूज ही नहीं किया, आपने कभी प्रेयर में नहीं यूज किया, आप कभी बोलते ही नहीं हो, तो वो चीजें भी चली जाती है।
पर जब कुछ मिलता है, जब गैर भाषा मिलती है तो उसको बोलते रहो। जरूरी नहीं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो तभी बोलो, आप कभी भी बोल सकते हो। आप काम कर रहे हो तब भी बोलो, अपने जॉब पे हो तब भी बोलो, रास्ते में जा रहे हो तब भी मन में बोला करो। क्योंकि जैसे जैसे गैर भाषा बोलोगे आपकी आत्मा अलर्ट रहेगी। जब आत्मा अलर्ट रहेगी तो जो बाहरी शक्तियां, शैतान के जो अटैक है, जो शैतान के विचार है, ये आप पर काम नहीं कर पाएंगे और आपको साफ पता लग जाएगा कि ये शैतानी प्लानिंग है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये आपको तब पता लगेगा जब आप हमेशा आत्मा में अलर्ट रहोगे, हमेशा गैर भाषा को बोलते रहोगे। आप रास्ते में बोलो, काम कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, आप गैर भाषा बोलते रहो। जरूरी नहीं कि आप प्रार्थना में बैठोगे तभी बोलोगे। प्रार्थना में बैठोगे तो बोलना जरूरी है, लेकिन आप कभी भी किसी समय आप गैर भाषा को बोलते ही जाइए। जितना ही आप गैर भाषा को बोलोगे आप देखोगे कि उतना ही आप बढ़ रहे हो, उतना ही आत्मिक ग्रोथ हो रही है, उतनी ही शैतान की योजना नाश हो रही है। कई बार परमेश्वर किसी के विषय में प्रार्थना करवाना चाहता है आपसे, पर आपको नहीं पता कि क्या प्रार्थना करना है। तो कब जो आत्मिक व्यक्ति हैं, जो प्रार्थना करने वाले हैं, उन्होंने कभी महसूस किया होगा कि जब आपको बेचैनी होती है, आप गैर भाषा बोलते हो 10-20 मिनट 15 मिनट, तो आप शांत हो जाते हो, उसके बाद आप सो जाते हो। तो ये ऐसा ही होता है कि परमेश्वर प्रार्थना करना चाहता है किसी के लिए, किसी के विषय में, या शैतान कोई योजना बना रही है, कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा आपको गैर भाषा बोलने के लिए कहेगा। उस गैर भाषा के द्वारा परमेश्वर से विनती करेगा और शैतान के योजनाओं को वो नाश कर देगा। जैसे ही आप गैर भाषा बोलोगे, शैतान की योजना नाश हो जाती है। और गैर भाषा कभी भी शैतान नहीं समझ पाता कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर की भाषा है। ये परमेश्वर का आत्मा ही समझ सकता है। शैतान कभी भी नहीं समझ सकता आपकी गैर भाषा की आप क्या बोल रहे हो। इसलिए गैर भाषा की प्रार्थना से शैतान हमेशा आपकी लाइफ में कंफ्यूज रहेगा। वो कभी भी कोई योजना बना ही नहीं पाएगा। वो कभी भी, उसके जितने योजना है वो नाश होते जाएंगे, क्योंकि जो आप बुद्धि से प्रार्थना करते हो वो शैतान समझ जाता है और वो उसके बारे में योजना बनाता है। नहीं, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जो इसने सोचा मैं इसको करने नहीं दूंगा। पर आप जब गैर भाषा से प्रार्थना करते हो तो शैतान कभी भी गैर भाषा को समझ नहीं पाता और उसको पता ही नहीं होता इसने प्रार्थना किस विषय में की है। मैं कैसे योजना बनाऊं इसको मारने के लिए, मैं कैसे गिराने के लिए इसके लिए योजना बनाऊं। जब आप ऐसा करते हो तो आप ग्रोथ की तरफ जाते हो और शैतान की हर एक योजना, हर एक चाल को नाश होते हुए अपनी लाइफ में देखते हो और आप आगे बढ़ते जाते हो। इसीलिए जो इंसान प्रार्थना करते हैं उनकी जिंदगी में गैर भाषा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैर भाषा आपके स्पिरिचुअल इंजन को स्टार्ट करती है और ये एक स्पीड ग्रो करती है आपकी आत्मिक लाइफ में उन्नति करने का। जो इंसान गैर भाषा की प्रार्थना करते हैं वो अपनी आत्मिक जिंदगी में बहुत ग्रोथ करते हैं और उनके अंदर नॉर्मल इंसान से ज्यादा बुद्धि पाई जाती है चीजों को, सिचुएशन को समझने के लिए। क्योंकि जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो हमेशा ही आत्मा में अलर्ट रहता है और उसे हर एक गलत चीजें साफ साफ दिखने लग जाती है। ये गलत है, यहाँ पर शैतान की योजना, ये वो है, ये वही इंसान समझ सकता है। इसीलिए सिर्फ बुद्धि से अगर आप प्रार्थना करोगे तो आप काफी चीजों को मिस कर दोगे और जब आप गैर भाषा भी यूज करोगे तो आप अपनी प्रार्थना की लाइफ में बढ़ते जाओगे। क्योंकि गैर भाषा एक हथियार है शैतान के खिलाफ। जब आप गैर भाषा को बोलते हो तो शैतान को आप मार रहे हो और उसको पता ही नहीं लगता कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जब आप गैर भाषा बोलोगे तो शैतान आपकी लाइफ से छोड़कर जाएगा। हर एक बीमारी, हर एक दुख, जहां से वो आपको स्ट्रगल दे रहा है, जहां से वो आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, वो जाएगा। क्योंकि गैर भाषा की गई प्रार्थना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका रिजल्ट ना आए, हमेशा उस प्रार्थना का रिजल्ट आता है। इसलिए गैर भाषा जरूर करें। जितने भी मुझे सुन रहे हैं जो प्रार्थना करने वाले हैं, आप गैर भाषा से प्रार्थना जरूर करें और कोशिश करें दिन में भी आप हमेशा टाइम निकालें उसको बोलने के लिए, कुछ भी कर रहे हो आप। और उसके बाद प्रार्थना भी आप गैर भाषा के शुरू करने के बाद ही शुरू करें। पहले जब आप प्रार्थना करते हैं पहले गैर भाषा में बैठिए। जब आप गैर भाषा में बैठोगे तो आपकी आत्मा एक्टिव हो जाएगी। तो जो शारीरिक चीजें हैं, आपको नींद, सुस्ती, दिमाग भटकाना, इधर उधर की सोचें, इन चीजों से आप फ्री हो जाओगे जब आप गैर भाषा की प्रार्थना करोगे। और आप फिर चाहे जितनी देर बैठकर प्रार्थना कर सकते हो, अब 2 घंटे 3 घंटे, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब एक इंसान आत्मा में प्रार्थना करता है उसे कभी भी समय का पता नहीं लगता है। और जब आप शरीर के साथ प्रार्थना करोगे तो शरीर आपको उकसाएगा, नींद देगा, थकावट, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिससे बस आधा घंटा 20 मिनट लोग प्रार्थना करके छोड़ देते हैं, क्योंकि आत्मा उनको साथ नहीं देता। और बिना आत्मा के प्रार्थना और परमेश्वर की हजूरी में बैठना आसान नहीं है, क्योंकि इस शरीर को आप प्रार्थना में नहीं बिठा सकते। पर अगर आत्मा की ताकत ज्यादा है आपके अंदर तो ही आप बैठ सकते हो, जितना मर्जी समय बैठ सकते हो। इसीलिए पहले अपने आत्मा को अलर्ट करो, पहले गैर भाषा बोलो। आपका प्रार्थना करने का समय,
आप पहले ही से शुरू हो जाओ, 10-20 मिनट पहले ही शुरू हो जाओ कि मुझे अब बैठना है, मुझे 8 बज रहे हैं रात के, मुझे प्रार्थना में बैठना। आप 7:30 बजे गैर भाषा बोलना शुरू कर दो, चाहे आप काम भी कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है कोई बात नहीं, आप काम करते हुए भी गैर भाषा को बोलो, बोलते रहो। आधा घंटा आपने बोला, उसके बाद जब आप प्रार्थना में बैठोगे आप देखोगे कि एकदम आपका प्रेयर करने का मन कर रहा है, बाइबल पढ़ने का मन कर रहा है, वर्शिप करने का मन कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जो गैर भाषा की प्रार्थना में करते हैं वो हमेशा प्रार्थना की जिंदगी को जीते हैं, प्रार्थना करने का उनका मन करता है और गैर भाषा से शैतान की हर एक योजनाएं नाश हो जाती है। जो वो बनाना चाहता है, आपको सुस्ती देना चाहता है, आपको नींद देना चाहता है, आपको प्रार्थना नहीं करने देना चाहता है, वो उसकी हर एक प्लानिंग नाश होगी। शारीरिक चीजें आप पर हावी नहीं हो पाएंगी अगर आप गैर भाषा की प्रार्थना को करते हो तो। गैर भाषा एक हथियार है शैतान के खिलाफ। जो मसीह गैर भाषा को यूज नहीं करते वो अपनी जिंदगी में अटैक को देखते, वो प्रार्थना भी सही से नहीं कर पाते हैं, उनको सुस्ती आती है और एक टाइम वो प्रार्थना को भी छोड़ देते हैं। इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि गैर भाषा आपकी जिंदगी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जो जितना आप गैर भाषा बोलोगे उतनी ही आत्मिक अलर्टनेस, आत्मिक पावर आपको महसूस होगी, परमेश्वर की उपस्थिति, हजूरी आपको महसूस होने लग जाएगी। इसीलिए आप जब भी हो, जहां भी हो, गैर भाषा को बोलते जाओ। प्रार्थना करने बैठते हो उससे पहले पहले गैर भाषा बोलो, उसके बाद अपनी प्रेयर को शुरू करो। आप देखोगे जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है उसके बाद जब आप कोई भी प्रार्थना करते हो तो वो परमेश्वर तक पहुंचाती है और उसका रिजल्ट भी आपकी लाइफ में आता है।